जो टी बैग है इसके साथ क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लीज ओवर टू यू। ये क्या है आपकी नई खूबसूरती का राज? कुछ हमारे बहुत प्यारे प्यारे देखने वाले जो थे उन्होंने बहुत पूछा जी पफ़ी आइज़ पे बात करें, पफ़ी आइज़ पे बात करें। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, पफ़ी आइज़ होती हैं, अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा बताएं जिस पे बहुत पैसे भी ना लगे। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है। तो इसमें आप टी बैग यूज़ कर सकते हो जिससे आप चाय बना चुके हो। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज़ाया करना चाहते हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या कहते हैं कि टी बैग्स को आप एक रात के लिए ना फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख दें, बल्कि थोड़ा सा सोक हो जाएगा। अगर आप गीला करके रखना है? गीला नहीं, ऐसे ही रखेंगे ना, सोक हो जाएगा, खुद ही सोक हो जाएगा फ्रिज में। अच्छा। सोक हो जाएगा क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो हल्का सा गीला जब ये हो जाए तो सुबह उठ के आपने इसको दोनों ये दो हमने इसलिए बनाए हैं ताकि दोनों आइस पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह आपने आइस के ऊपर रख के 10 मिनट्स के लिए ना बस आंखें बंद करके थोड़ा अपनी मेडिटेशन कर लें या जो भी कर लें। तो इसको 10 to 15 मिनट्स अगर अपने आइस पे रखोगे तो इसमें होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डी पफर है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आई क्रीम जो मॉर्निंग में बनाई जाती हैं उनमें कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है और ये डी पफ कर देता है आपकी आइज़ को। इसमें से मॉइस्चर या जो एडिमा या जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकाल देता है। अच्छा, जब हमने ये टी बैग रखना है तो हमने ये पूरी अपनी आई एरिया को और ये डार्क सर्कल एरिया को भी कवर करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ आग के ऊपर लिड? नहीं, आपने दोनों एरियाज कवर करने हैं, जैसे आप कुकम्बर काट के रखते हैं। हाँ, लाइक दैट। ओके, जी बिल्कुल। और इसको हमने कितनी देर तक रखना है? 10 to 15 मिनट्स। ओके, 10 to 15 मिनट्स। तो आप देखोगे कि विजिबल डिफरेंस होगा आपकी, वो जो सारी मॉइस्चर, वो जो एडिमा है या सूजन है वो सेटल हो जाएगी। अरे वाह। दूसरी एक अच्छी टिप है कि आइस वाटर, उसमें तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। कोई नहीं। आइस वाटर में जैसे ही आप डिप करोगे, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1 मिनट, फिर ब्रेक, फिर 1 मिनट या 30 सेकेंड, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है। तो उससे भी आप एकदम से देखोगे कि एक चेहरे की स्किन में टाइटनेस आ गई है और पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं और साथ ही आपकी डी पफ हो गई है। वाह, थैंक यू डॉक्टर कंजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक शो मैं आपके साथ करना चाही थी क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो लाइपोसर्जन है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें जिनकी कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं हो सकती है, जिनको वेट लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लाइपो करा सकते हैं। इसीलिए उसकी पूरी डिटेल के लिए मैं डॉक्टर कंजा और उनके हस्बैंड को बहुत जल्दी हमारे प्रोग्राम में मदद करूँगी। तो स्टे ट्यून, पहले से बता भी दूँगी, अनाउंस कर दूँगी अपने स्टोरी पे कि हम इस तरीके का वेट लॉस के ऊपर शो करने लगे हैं और आपकी जो है ना रहनुमाई करेंगे। हुस्न परस्त होना चाहिए आपको, और हुस्न अल्लाह ताला ने बनाया। तो मैं तो जो मेरे सामने कोई खूबसूरत चेहरा है मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसमें पहाड़, सीनरी, ये सारी चीज़ें, परिंदे, दरख्त, फूल, कोई भी ऐसी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तो वो आप हुस्न परस्त कहलाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक छोटी सी आपको मेरे साथ मिस्टेक हुई वो मैं बताती हूँ, क्योंकि हम भी बात करेंगे स्किन, खूबसूरती, ब्यूटी, तो मेरी जितनी भी बहनें स्टैंड बाय हो जाएं इसी के ऊपर बात करने लगे। मैंने 5 दिन पहले अपनी आई एक्सटेंशंस लगवाई थी, वो जो नहीं होती नकली पलकें चली होती हैं, पनखड़ियाँ, वो मैंने लगवाई और आप यकीन कीजिए काफ़ी लोगों ने लगाई थी। मेरी इतनी सारी सहेलियों ने लगाई, मेरी शोबस की इतनी स्टार्स ने लगवाई थी। तो मुझे लगा कि यार सब लगा लेते हैं, हम लोग भी कभी कभी फेक लैश लगाते हैं, तो मैंने कहा ज़रा चेंज आएगा लुक। मैंने 5 दिन अपने शो पे ये लगाई और यकीन कीजिए, वो कहते हैं ना कोई सहेली किसी का भला नहीं चाहती, कोई एक खड्डे में गिर जाए ना तो दूसरे के लिए भी वो सोचती है कि ये क्यों नहीं गिर रही, ये भी लगा ले। मैं तो लगा ली जाके, कसम उठा के अगर मैं आपको बता सकूँ, मैं कसमें खाती तो मैं आपको सच बताऊँ, ज़िंदगी में सब कुछ कीजिएगा, ये जो पलके हैं ना ये मत लगवाइएगा। मैं आपको क्लोज करके नहीं दिखा सकती, मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, आप जाके देखिएगा, रोने वाले हो जाएंगे आप लोग। मेरी एक एक पलक गिर गई है, एक एक पलक गिर गई है और इतनी पेनफुल थी, इतनी ख़राब थी, जब मैं बेस्ट जगह से लगवाई। कभी भी ज़िंदगी में ये पलकों वाले काम ना कराइएगा, ठीक है। बाद में भीगी पलकें, रोने के लिए एक बाल भी नहीं रहेगा, मेरा नहीं रहा, मेरा एक बाल नहीं है आंखों के ऊपर, बस ये मेकअप ही चल रहा है जो कवर चल रहा है। अल्लाह ने अगर शक्ल भी ना दी होती तो पलकें ख़त्म थी। नेवर एवर पुट आई लैशेज़, फेक आई लैशेज़, ओके। अस्सलाम वालेकुम, कंजा आफ्ताब मेरे साथ है, डर्मेटोलॉजिस्ट। कैसी है जी? कितनी मैंने आपकी खूबसूरती की तारीफ की है, देखे जी। मुझे लगा कि पता नहीं किसकी तारीफ हो रही है, आप ही की हो रही है तारीफ, उस खुदा की जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया, और आपको तो बहुत ही प्यारा बना दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है स्किन, हमारे बाल, हमारा सारा जो मौसम में स्पेशली जो चेंजेस आ रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब जो फ्रीजी हेयर भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि ठंड शुरू हो जाएगी। तो कुछ ऐसे शैम्पूज़ भी बता दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिएगा जिससे हेयर फॉल का जो है वो मसला ना हो, या कुछ ऐसे ऑयल्स बता दीजिएगा, और कुछ स्किन पे भी जो ड्राइनेस एकदम से पैचेस शुरू हो जाते हैं और उससे किस तरीके से अभी प्रिकॉशंस हम लोग कर लें कि एकदम से ठंड में आए तो चकड़ा सा हमारा मुँह ना हो। तो ओवर टू यू, पहले आप इलेबरेट कीजिए नए आने वाले मौसम को
जी फिर जी हम बात बिल्कुल, करते जैसे आपको पता है कि ट्रांजिशन हो रही है, हमारा गर्मियों का मौसम ख़त्म हो चुका है, ख़ज़ां शुरू हो चुकी है और बिल्कुल अब स्मोक का मौसम लाहौर में आने वाला है और साथ ही खुश्की और ड्राइनेस और इरिटेशन का मौसम आने वाला है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें और बेहतर यह है कि ड्राई स्किन वाले लोग या जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको चाहिए कि अपने सनस्क्रीन को ही मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन में लेंगे, अगर क्रीम बेस्ड में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि 2 in 1 होना चाहिए आपका मॉइस्चराइज़र की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे हैक्स होते हैं या कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो आप अगर डेली करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ना पड़े। अब आपके इतना अच्छा आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, तो यहाँ मैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट ये बताना ज़रूर चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट हो जाते हैं सर्दियों में। लाइक अगर सुबह फेस वॉश किया, चेहरा ड्राई था, मॉइस्चराइज़र लगाया, 2 घंटे के बाद मॉइस्चराइज़र उड़ गया और उसके बाद दोबारा से एक बिल्कुल खिंचा हुआ चेहरा और ड्राई स्किन हो जाती है। और वो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, आप मॉइस्चराइज़र लगाते रहते हैं, स्किन ड्राई होती जाती है और आप 2 घंटे भी मॉइस्चराइज़र के बगैर नहीं गुजार सकते। ये मैं ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों की बात कर रही हूँ। तो इसमें हमने आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करना होता है ताकि आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा कंजर जी, वैसे ब्रांड्स को तो हम डिस्कस नहीं करते मगर मैं ये कहती हूँ कि कर देना चाहिए, लोगों का भला होता है ना जी। मैं तो कील्स के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो मॉइस्चराइजर्स में हो, आई क्रीम हो, लिप्स के हों, मुझे बहुत सूट करती है। मगर मैं आपको बताऊँ सर्दियाँ क्योंकि जब आती हैं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, आप यकीन कीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता सिवाय वो जो ब्लू कलर की तिब्बत की कोल्ड क्रीम है ना, वो मुझे इतनी सूट करती है। रात को तो उसका लेप पहले लगा के मैं उसकी जो है ना गीले मुंह पे लगाती हूँ, उसको मसाज करके सो जाती हूँ, फिर उसका लेप भी लगा के सोती हूँ। सुबह थोड़ा सा रंग भी साफ़ होता है और मेरी कोई डेड स्किन होती है वो निकल भी जाती है, साफ बेबी स्किन हो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी सस्ती क्रीम है और ये मैं करीब 5-6 साल से लगाती हूँ रात को जब सर्दियाँ आ जाती हैं। कितनी सस्ती क्रीम है मगर वो कितना ज़बरदस्त काम करती है, कितना सही स्किन को। फिज़ा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ इतने सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि बिल्कुल अगर आप उन्हें क्रूड रॉ फॉर्म में भी यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स हैं, लेकिन चूंकि उनकी मार्केटिंग नहीं होती, लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो इसलिए उन पे ज़्यादा बात नहीं हो पाती। अब आपने सोजो क्रीम के बारे में जो बताया था, मैं आपको पता है अमेरिका से आई थी, टैन होकर आई थी, मैंने अपने हाथों पे लगाया, सो फाइन नाउ, मेरी स्किन से भी मैच कर रहा है जी, मैंने तो लगाया। तो वो आपकी जो टिप थी वो इतनी अच्छी कारआमद थी, एवरीबॉडी लाइक्ड इट और मुझे लगता है बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्रोडक्ट कभी कभी मुझे लगता है चीज़ों को सही प्रोडक्ट के हिसाब से बता देना चाहिए अगर अच्छा रिव्यू है। ऐसी बिल्कुल